परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आज दीपावली पर्व का दूसरा दिन है। हम सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। और हमारा तो पहला ही दिन चल रहा है। धनतेरस, जहाँ पर देह और आत्मा भिन्न है और देह की आरोग्यता के लिए आज प्रार्थना की जाती है। गुरुजनों ने ऐसे बताया है। आप लोगों के दूसरा दिन आरंभ हो गया है, तो वह है काली चौदस, जहाँ पर कामनाओं की मन की पवित्रता की और उसकी आरोग्यता की प्रार्थना की जाती है। कामनाओं से कामना शून्य होने की, कामनाओं से रहित होने की, उसकी प्रार्थना की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का कि इतने सुंदर पर्व इतने आनंदमय मनाते हैं। बड़ी कृपा है उनकी, बहुत कृपा है, बड़ी दया है। और आइए हम अपनी सेलिब्रेशन आनंद आरंभ करते हैं और फिर चलेंगे प्रश्नों पर और फिर रामायण जी पर। या बिल्कुल। आज सखी सत गुरु घर आए, आज सखी सत गुरु घर आए, आज सखी सत गुरु घर आए, मेरो मन आनंद भयो रे, आज सखी सत गुरु घर आए, आज सखी सत गुरु घर आए, मेरो मन आनंद भयो रे, आज सखी सत गुरु घर आए, दर्शन से सब
कहते हैं कोविड कोविड के बाद बहुत धीमा हो जाता है सब कुछ। सो देखते हैं चाल बाकी चीज़ें धीरे धीरे हो जाती हैं। आई गेस कोई भी बीमारी आए उसके बाद चीज़ें धीमी हो ही जाती हैं, बट देखते हैं। छिड़ गई मैडम। सो बहुत सुंदर दिन रहा और और आपने देखा बड़ा आनंद आया एडल्ट बुक क्लब में। बहुत महाराज की देखी कितनी सुंदर एनर्जी थी। हाँ, कितना जैसे मर्जी लेटे रहो और आप बीमार हो, लेकिन देखिए महाराज ने जब अपना आनंद देना होता है, अपनी चर्चा करवानी होती है, कितने सुंदर से लगेगा भी नहीं। वापस जाके अगर टॉक देखेंगे तो लगेगा भी नहीं कि भाई कैसे है। सॉरी, डिलीट नहीं हो सकता। प्रश्न चल रहे थे आत्मा पर। प्रश्न चल रहे थे आत्मा पर और तो प्रश्न आया कि हम अपने आप को मान रहे हैं कि मैं आत्मा हूं। अब दूसरे को भी देखते हैं, चलो ये भी आत्मा है, लेकिन आ गया लेकिन कि जब दूसरों के बिहेवियर अनुरूप नहीं होते आत्मा के, तो तब हम कैसे देखें उन्हें कि भाई वो आत्मा है, कैसे माने उन्हें वो आत्मा है। तो यहाँ पे कहा कि नहीं, आत्मा की बातें ऐसी नहीं होती हैं। आत्मा में जब अपने आप को हम आत्मा देखने लगते हैं, वो भी तब दिखना लगता है, महाराज ने कहा, जैसे कल की भी टॉक में आया था, जब मन की प्योरिटी हो जाए, जब मन बहुत प्योर हो जाता है, तब वो अपने आप दिखने लगता है। तब अपने आप बताता कि हेलो, ये मैं हूँ, ऐसे। तब तक के लिए अपने तक ही रहना बेस्ट रहता है कि मैं आत्मा हूँ। और जो भी ग्रोथ होती है उस आत्मा के अपने आप को निखारने में, वो बहुत सहज होती है। ध्यान में बहुत सुंदर, ध्यान में अगर हम इस तरह का ध्यान करें कि मैं आत्मा हूँ और बाकी उसके अलावा सब कुछ दया है, इस तरह से अपने आप को पिक्चराइज करना आत्मा में, ध्यान में, वो बहुत स्पीड अप, महाराज कहते हैं, बहुत स्पीड अप करता है। क्योंकि ये जो सारी चीजें हैं, ये बुकिश नहीं है। आत्मा के स्तर पर जब आत्मा की बात करते हैं या फिर इस स्तर की, इस डोमेन की, इस एरिया की बात करते हैं, तो ये बुद्धि से पार है, हमेशा याद रखना है। ये
अंडरस्टैंडिंग इंटेलेक्चुअल चीज नहीं है, राइट? बुद्धि गम्य चीज नहीं है, ये उसके पार का है। मतलब पंचभूत, हमें पंचभूत ही समझ आता है, जो देख सके, फील कर सके, तभी फील 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 बोलते हैं। फील नहीं हुआ है ना, ऐसे बोलते हैं। अच्छा नहीं लगा, अच्छा, ये सब बोलते हैं। पर क्योंकि अभी हम उस डोमेन में गए नहीं हैं, अभी हमने पंचभूत को क्रॉस नहीं किया है, अभी हमने देह को क्रॉस नहीं किया है, इसलिए उस आनंद का और उसका कहना कि वो क्या है, वो पंचभूत गम्य नहीं है। क्या मतलब? क्योंकि पंचभूत जो है, जो हम देह जिससे बनी है, हम सोच सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, इनकी सीमा है। और जो आत्मा का क्षेत्र है, परमेश्वर का क्षेत्र है, उस सीमा के पार है बिल्कुल। और उसको सीमा वाली चीजों से डिफाइन करना वो अलग बात, वो सही नहीं है ना, वो सही नहीं है। कैसे डिफाइन कर सकते हैं जो कि इस एरिया की ही नहीं है? पर हाँ, उनकी कृपा होती है, प्रभु की कृपा होती है कि महसूस वे करवा सकते हैं। जो तभी तो वो परमानंद की बात करते हैं, तभी तो वे हजार बाकी एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं, जो कि आउट ऑफ द बॉडी में ना, देह के पार के एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनकी बात करते हैं, जहाँ प्रेम ही प्रेम, इतना प्रेम कि प्रेम ही प्रेम दिया जाए। फिर ऑब्स्ट्रक्शन नहीं रहता, कुछ बाउंड्रीज नहीं होती हैं उस एरिया के बियॉन्ड, है ना, आत्मिक एरिया के बियॉन्ड। इसलिए तो महाराज ने कहा, तभी महाराज ने कहा कि ब्रह्मा जी, जहां तक ब्रह्मा जी हैं, वहां तक के जितने भी सुख है वो सुख है, और वहां से वापस आया जा सकता है। देख लीजिए, ब्रह्मा जी तक जितना भी सत्कर्म कीजिए, पूंजी कीजिए, ब्रह्मा जी तक जाकर वापस आया जा सकता है, लेकिन उसके बियॉन्ड वहां फिर नहीं। तो इसलिए हम अपने को ही बस माने कि मैं आत्मा हूं, जब मान सकें, ध्यान में माने, परिस्थितियों में माने, सिचुएशन में माने, और बाकी दिन में कितनी बार माने कि मैं आत्मा हूं, देह नहीं हूं। ये देह तो जाने वाला है, रोग तो देह को है, राइट? दो रोग को देह को है, पर आत्मा तो वैसी चमक रही है, आत्मा तो आनंदित है। तो इस तरह से अपने आप को करना है, तो फिर थोड़ा सा हम गुरु आज्ञा में रह सकते हैं। दूसरे के बिहेवियर्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, दूसरे अपने गुणों के अनुसार नच रहे हैं, राइट? या और दूसरी जो है, सारी सृष्टि जो है अपने चयनों पर और अपने प्रारब्धों के अनुसार चलती जा रही है। दैट्स इट। आत्मा की जर्नी और आत्मा को जानने वाला तो बहुत ही कोई विरला इक्का दुक्का सारी सृष्टि में कर रहे होते हैं। इसलिए अपने में आनंद दीजिए, जहां जहां जैसे जैसे प्रभु सिखाते हैं, सीख रहे हैं, वैसे वैसे सीखे। और जो जो समझ आता है वो करे, उतार सके। अगर तो अंदर खलबली मच रही है, जल्दी की यहाँ पे फिर पॉज करना है और अपने आप को
समर्पित भाव में लेके आना है। बहुत ज़रूरी है कि मैं अपने गुरु का शिष्य हूँ, मेरे गुरु को पता है कब क्या देना है ना। स्वामी जी महाराज के शब्द है ना कि माँ को पता है कब किसको क्या कितना देना है। सो इसलिए मेन बात है, राम नाम में आनंद आना चाहिए। राम नाम में जितना हमें आनंद आएगा, जितना उनकी दया होगी कि उनसे प्रेम बढ़ेगा, तो उन्हीं में रहने का मन करे। ये है असली उपलब्धि हमारे लिए, है ना। बिल्कुल, बाकी सब तो गुरुजनों का है, सारा खेल ही गुरुजनों का है। हमारा तो यही है कि अपने मन को देखें, अपने मन को मॉनिटर करते रहें। हेलो, कहाँ जा रहे हो तुम? कहीं तुम्हारी कोई इच्छा, कोई ये वो तो नहीं है। बस ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब हम कहते हैं महाराज ने बहुत दिया, बड़ी कृपा कर रहे हैं, बहुत दे रहे हैं, तो सुबह की भी चर्चा में जो कि आई थी एडल्ट बुक क्लब फैमिली गेट टुगेदर की, उसमें महाराज ने सिर्फ एक छोटा सा एस्पेक्ट लिया फेम का, जो कि यस, क्योंकि वो दिखती है, राइट, ये बात है। पर अगर असली बात देखें तो इतना दिया का देखिए कि कितनी प्रभु की चर्चा करने को मिलती है या सुनने को मिलती है, कितनी उनमें रहने की और अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, कितनी संसार से विड्रॉ कर सके अपने आप को और लेट गो कर सके कि नहीं, ये वाला नहीं, इसमें तो ये गड़बड़ है, ये मिलता है। कितना मतलब ये चीज कि मुझे अपने गुरुजनों का कहना मानना है, इस चीज का मिलता है कि नहीं, उनका कहना मानना है मुझे। देखिए, आज एक साधिका जी भजन की बैठक हो रही थी, हारमोनियम वाली, और वे कहते हैं, आई थिंक लेट 50s 60s के होंगे शायद, पक्का नहीं पता। कहते हैं बहुत चेंज आया अनुपमा, बता नहीं सकते, बहुत ही ज्यादा चेंज आया, थोड़ा नहीं, बहुत ही ज्यादा। और वहां पे यही बात कही कि देखिए, अपने आप को चेंज करने की, अगर क्या चेंज कर रहे हैं हम, ये बहुत क्लियर होना चाहिए, राइट। अपनी सोच, क्योंकि आत्मा तो बहुत प्योर है कि नहीं, और आत्मा तो उसको तो वो तो परफेक्ट है। आत्मा को थोड़ा चेंज कर सकते हैं हम। चेंज किसको कर रहे हैं हम? अपने मन के भावों को, अपने मन के एटीट्यूड्स को क्यों कर रहे हैं? ताकि आत्मा, जो रियल सेल्फ हूं मैं, उससे अलाइन हो जाए, राइट। और हमें पता है आत्मा के गुण कौन से हैं, तो उनके साथ जब अलाइनमेंट हो जाएगी आत्मा के साथ, तो मन तो फिर अपने आप ही आनंदित रहेगा, प्रफुल्लित रहेगा, जॉयफुल रहेगा, है कि नहीं। तो उन्होंने तो वही कहा कि अपने मन को सिधाने की तो उम्र का इससे कोई लेना देना नहीं। जो साधक, चाहे पुरुष है, विरले होते हैं जो अपने आप को देखें और इम्प्रूव करने की कोशिश करें। फिर साधिकाएं जो अपने एटीट्यूड को, बिहेवियर्स को मॉडिफाई करने की और बेटर करने की कोशिश करें। एज इज नॉट द लिमिट, और फिर
जब बच्चे और मामा इकट्ठे कर रहे हो अपने अपने आप को पॉजिटिव, अपने आप को, ये बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही सुंदर आता है। सो वो ग्रोथ बड़ी सुंदर होती है जब दोनों, इवन दो देयर इज अ जनरेशन गैप बट यू आर स्टिल लर्निंग टुगेदर। तो बच्चे की जो लर्निंग होती है वो फास्टर होती है, और फिर बड़े की भी लर्निंग बेटर होती है। क्यों? क्योंकि बच्चे के साथ लर्न हो रहा होता है, बच्चे लर्न कर जाते हैं और बड़े फिर दे कैन कैच अप विद देम। बहुत अच्छी लर्निंग होती है, बहुत बहुत जबरदस्त। एक और बहुत अच्छी वो थी, हंस रहे थे एक सादिका जी की, अनुपमा मेरा फिर से मेरा और मेरे बच्चे का साधना सत्संग में नाम नहीं आया। वो जब भी ऐसी बात करते वो देते रहते अपना नाम, और नहीं आता तो कहते हैं नहीं आया अनुपमा। मैंने कहा महाराज को पता है कि ठीक चल रहे हैं इसलिए नहीं आया। कहते कि शायद, अब ये देखिए ये हमारी सोच है, कहते ओ मैं तो ये सोचती हूँ कि मैं शायद ठीक नहीं चल रही इसलिए महाराज नहीं बुला रहे। तो मैं हंसी, मैंने कहा हाँ, मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है? गुरु को पता है आप कहाँ जा रहे हैं, गुरु को पता है आप कौन से संकल्प ले रहे हैं, गुरु तो आपको यहाँ पे भी लेके आए हैं। और अगर आप स्वामी जी महाराज का प्रवचन पीयूष पढ़ें तो महाराज ने क्या लिखा है, वह ऐसी जगह है जहां पर कैसे एक साधक का जीवन हो, उसकी दिनचर्या कैसी हो, उसका जीवन कैसा हो, उसकी थॉट प्रोसेस कैसी हो, इसलिए बुलाया जाता है। ये महाराज का लिखा है, साधना सत्संग इसके लिए बुलाया जाता है। तो जब महाराज को पता है कि भाई ये हर हफ्ते जाती है, हाँ हर हफ्ते संकल्प लेती है, नियम से अपना जाप पाठ कर रही है, तो ठीक है, बढ़िया चल रहा है। तो मुझे पता नहीं उनको ये उत्तर सुन के आनंद आता है कि नहीं, क्योंकि जाने का तो सबको ही होता है। तो हंसे, कहते मैंने अपने बेटे को कहा कि अरे भाई फिर नहीं आया। बेटे ने कहा कोई बात नहीं मम्मा, जब महाराज को लगेगा हमें बुलाना है बुला लेंगे। यस। मुझे बहुत खुशी हुई इस आंसर से। मैंने कहा शुक्र है, उस पर कृपा बरसी। कहते नहीं ऐसे बोला। मैंने कहा हाँ, क्योंकि पिछली बार आपकी संगति के कारण मैंने मम्मी को ही सारा दोष दिया। ऑफ कोर्स, क्योंकि मम्मी ही बोलती है, मम्मी ही फिर वहाँ करती है नहीं आया। तो पिछली बार जब बच्चे का इंटरव्यू होना था तो कैंपस इंटरव्यूज हो रहे थे, तो बच्चा कंप्लेन कर रहा था कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने कहा ये मम्मी भी यहाँ महाराज रामोपासना में लाते हैं और उनकी सोच नहीं बदली। अब मुझे बहुत दुख हुआ था कि बच्चे की भी सोच ऐसी रही कि वो बेचारा कंप्लेन कर रहा है, वो देख नहीं पा रहा कि जो महाराज कर रहे हैं सबसे बेस्ट कर रहे हैं। तो माँ क्योंकि रोती है और वो अपने जीवन में भी ऐसे बोलती, हमारे साथ ही क्यों होता है ऐसे, हमारे साथ ही हो रहा है, हम ही ऐसे। तो बच्चे बेचारे सीख जाते हैं। पर इस बार इस बार बच्चा ले गया नंबर मम्मा से आगे, बहुत अच्छा लगा। और बच्चे ने कहा कोई बात नहीं मम्मा, इट्स ओके, जब महाराज को लगेगा तब वे बुला लेंगे। बहुत अच्छा लगा, बड़ी कृपा है, महाराज कृपा बरसाते रहे। और सादिका जी तो वहीं थे। सादिका जी ने तो कहा पर मुझे था बच्चा जॉब पे जा रहा है, साधना लगा लेता।
कि नहीं, महाराज को पता है बच्चे की सोच ठीक है और बच्चा अच्छा है और अपना जो नियम से उसने करना है वो करता है। वेल एंड गुड। तो अब प्रश्न आया, अनुपमा अब उनका क्या, जिनका जल्दी जल्दी आ गया? वो तो बड़े खुश होते हैं कि भी हमें महाराज ने फिर से बुला लिया। मैंने कहा देखो भाई महाराज का पर्पस साधना सत्संग का पता होना चाहिए, राइट? अगर महाराज का पर्पस ये है साधना सत्संग का कि हमें हमारी सोच सुधरे, हमारा व्यवहार सुधरे, जो सीखा है वो जीवन में उतारें, तो जो महाराज ने पिछले महीने बुलाया था साधना सत्संग में, महाराज को लगा रहे ये तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा, ये तो ऐसी आ गई वापस, बुलाओ इसे फिर से, बुलाओ इसे फिर से, ताकि इस बार कोई और साथ में हो तो कुछ ना कुछ उसे समझ आए कि भी क्या बोल रहे हैं और किस लिए बुलाया जा रहा है। महाराज बेचारों को कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी कि भी, और कितनी पूंजी है उनकी, कितनी मेहनत करते हैं बुलाने में, वहां सिखाने में, और हम निठल्ले वैसे कि वैसे आ जाएं और कुछ ना पता ही नहीं चले कि भी उन्होंने जो बोला है वो जीवन में उतारे। अब क्या करें? तो कईयों को साधना की जरूरत होती है ज्यादा, ताकि उन्हें समझ आ सके कि घर आके कैसे करना है, कैसे बिहेव करना है, कैसी सोच रखनी है। जब नहीं समझ आता, चलो भाई फिर से सीखो जाके फिर से। गुरुजनों का तो, गुरुजन तो ऐसे ऐसे तोड़ना है, ऐसे बुला लिया, ऐसे ऐसे नहीं है, उनके फिक्स्ड पर्पस होते हैं। गपशप के लिए तो ना बुला रहे होते हैं और तो इसलिए उनका तो बहुत दिव्य पर्पस होता है। इसलिए आनंद मनाइएगा कि मन किया और आपने दिया, और फिर मुस्कुराइएगा जब नहीं दिया। क्यों? इसी विश्वास पर कि गुरुजनों को पता है कि आप कैसे नियम से उनकी बातें असली में अप्लाई कर रहे हैं, जो कि वो सिखाना चाहते हैं। साधना सत्संग का मतलब ही यही है कि जो सीखो वो जीवन में उतारो। और रामोपासना में, एडल्ट बुक क्लब्स में तो गिच 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 करके यही करते हैं हम, है ना? मन पर कृपा, ये महाराज ने बोला ना कल कि मन पर कृपा हम तब करते हैं जब जो हमने सुना है वो अपने जीवन में उतारते हैं। बिल्कुल। रामोपासना और एडल्ट बुक क्लब्स दोनों अलग हैं, दोनों का पर्पस बहुत अलग है। रामोपासना में हम साधना संबंधित चीजें करते हैं, जैसे कि जाप किस तरह करना है, जाप के साथ सिमरन के बाद आगे जाके ध्यान। जो एडल्ट बुक क्लब्स है उनमें 7 और बच्चों के बुक क्लब्स एक ही बात है, उनमें केवल एक पुस्तक है जहां पे महाराज ने अलाउ किया है राम नाम की डिस्कशन। बाकी जितनी भी पुस्तकें हैं वहां पर महाराज ने अपने जीवन से या उनकी शिक्षाओं पर केंद्रित होने पर, अपने बिहेवियर्स और थॉट प्रोसेस को चेंज करने पर फोकस किया है। वहां पर ना ही हम साधना बेस्ड संकल्प लेते हैं, ना ही हम जाप की चर्चा करते हैं, ना ही हम कुछ इस तरह से जाप साधना साधन की कोई चर्चा नहीं होती। वहां पे सिर्फ उनकी शिक्षाएं जो है, सोच, मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो सोच है, अपनी सोच वैसी बनाने पर चर्चा होती है। उनके जीवन, बिहेवियर्स, जीवन, इस पर चर्चा होती है।
तो इसलिए वहां पर ना तो संकल्प राम नाम के लिए जाते हैं और ना ही प्रैक्टिस में होता है ऐसे, या इसलिए ये चीज का ध्यान रखना चाहिए। कई साधक बहुत सारे ग्रुप्स लगा रहे हैं। मेरा अपना होती है कि 2 लगाएं बेशक, एक रामोपासना चल रही है वो लगाते जाए, और एक और बस, एक और पुस्तक का, बस दैट्स इट। बहुत जगह अगर टांग फंसाएंगे कहीं ना कहीं जाके कंफ्यूजन होगी और फिर बाहर विड्रॉ करना पड़ेगा। 3 तो बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा हैं। 2 ठीक है, 2 कर रहे हैं, वेल एंड गुड, बेस्ट है। सो एक बार फिर से दीपावली की बहुत बहुत सुंदर बधाई, और गुरुजन सबको लगे कि गुरुजन पधारे हैं, और खूब खूब आनंद बरसे, परमेश्वर खूब कृपा करे और खूब खुशियों वाला हो, आरोग्यता का हो, है ना, और राममय दीपावली हो, राममय दीपावली हो, आनंदमय दीपावली हो, बहुत सुंदर दीपावली हो सबकी। सो आइए चले हम पृष्ठ है 263। रामायण जी। आशीष देकर उसे वृद्धा ने भूषण दिए, माला सुंदर हार सिया गई पति पहली, बोले वे लोग पहर गए सब स्वीकृत किए, सीते रखना पास तू जब तक जग में जिए, नित्य कर्म कर सर राम फिर भोजन भी कर, शैया पर शयन किए रहे सब रात भर, प्रातः कर सब स्नान कर्म कर विधि को अनुसर, अनुमति मुनि से मिले सोचिए हुए अगर सक, मुनि मंडल ने कहा राम मुनि जन को पालो, फिरो वनों के बीच आसुरी संकट टालो, दारुण दशा निहार आर्यगण को बचा लो, ऋषि रक्षा के हेतु भूप पद को संभालो, घने वनों के मध्य फिरना बहुत विचार से, दस्यु दुष्ट जन नीच जीवन हरते मार से, स्वसत्यन कर तभी मुनि जन सबने प्यार से, विदा किए श्री राम निज किए कुटी द्वार से, सीता लक्ष्मण सहित घुसे वे वन में चलकर, यथा केसरी जाए वनी में दौड़ा भय कर, भानु करे प्रवेश मेघ मंडल में संचर, फिरते थे रघुराज तथा वहां होकर निडर, भानु करे प्रवेश मेघ मंडल में संचर, फिरते थे रघुराज तथा वहां होकर निडर, जय राम राम, जय राम जय राम, जय राम जय राम, जय राम राम, जय राम जय राम, जय राम। सो अनसुया सिद्धा उन्होंने अपने भूषण दिए, सीता माँ को गिफ्ट दिए, हार दिया, है ना, हमारा कल्चर है इस तरह से